हाय गाइस, वेलकम टू राधा मेंटर। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 7 नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया था और उम्मीद है आपको वो पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आज इसका पार्ट 2 हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैन मेड डिजास्टर फ्रेंड्स बेसिकली वो डिजास्टर होते हैं जिनकी वजह जो ह्यूमन द्वारा की जाती है। इसमें नेचर का कोई काम नहीं रहता है और जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस होता है प्रॉपर्टी में और साथ ही लोगों की जान भी जाती है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन जो भी जो भी ह्यूमन काइंड से जो डिज़ास्टर होते हैं उन्हें एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये नाम आप याद रखिए, ये टर्म आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैन मेड डिज़ास्टर कितने टाइप के होते हैं। फ्रेंड, वैसे तो डिज़ास्टर मैन मेड द्वारा बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ इस बुक में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला डिज़ास्टर है न्यूक्लियर डिज़ास्टर। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर डिज़ास्टर में जब बहुत सारा न्यूक्लियर रेडिएशन किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल सब्सटेंस किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से जब रिलीज़ होता है और वो अगर किसी सराउंडिंग में फैलता है और अगर कोई लिविंग बीइंग उसे कंज्यूम करता है या ब्रीथ करता है तो उसके कॉन्टैक्ट्स में आके उस आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। उसके कारण उसके बहुत सारे तरीके के बीमारी जैसे कैंसर, ट्यूबर वगैरह हो सकते हैं। साथ ही ये सॉइल कंटेमिनेट करता है, जिसपे जो फसल उगती है वो जहरीली उगती है। साथ ही ये सिर्फ इंसानों नहीं, एनवायरमेंटल एनिमल्स को बहुत हार्म करता है। फ्रेंड, दूसरा डिज़ास्टर मैन मेड द्वारा होता है बायोलॉजिकल डिज़ास्टर। फ्रेंड, इस डिज़ास्टर में क्या होता है ना कि ये डिज़ास्टर मैं बताना चाहूँगा कि ये डिज़ास्टर बहुत ही ऐसा डिज़ास्टर है कि कोई भी कर सकता है। ये इस डिज़ास्टर को पुअर्स मैन न्यूक्लियर बम भी कहा गया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक ऐसा टाइप का न्यूक्लियर वेपन है जिसको बनाना इतना इजी है और ट्रांसपोर्ट तो और इजी है करना है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स इसको बनाने के बाद ये इतनी क्षमता रखता है कि जिससे 100 से 1000 लोग आराम से मर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको डिलीवर करने के लिए डस्टिंग प्रेन्स और स्मॉल परफ्यूम एटॉमिस्टर यूज़ किया जाता है, जिससे इनका जो इफेक्ट होता है वो डिजास्टिक होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं केमिकल डिज़ास्टर के बारे में। फ्रेंड्स, केमिकल डिज़ास्टर वो डिज़ास्टर होते हैं जो कोई केमिकल एक पर्टिकुलर एरिया में रिलीज़ होता है और उसकी वजह से फ्रेंड्स बीमारियां होती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स बहुत सारी डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में फ्रेंड्स उस फैक्ट्री का जो केमिकल है वो किसी वाटर बॉडी में रिलीज़ होता है, तो फिर वो वाटर बॉडी अगर जो भी खेत की तरफ से गुजरेगी तो वो पानी खेत पे पड़ने पर वो खेत खराब हो जाएगी या जो फसल उगेगी उसको खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जैसे भोपाल में एक और गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिथेलियम रिलीज़ हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, जिसका सीवियर इफेक्ट आज तक हुआ है। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे एक फैक्ट कॉर्नर दिया हुआ है। फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है कि रशिया का जो टसार बम था ये दुनिया का सबसे मोस्ट फिजिकली पावरफुल बम था पूरे आज तक की हिस्ट्री में। फ्रेंड्स, ये इसकी जब टेस्टिंग हुई तो इसकी टेस्टिंग के दौरान इतना भयानक इफेक्ट देखा गया कि नहीं बता सकती, इसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है। फ्रेंड्स, जब ये ज़मीन पे आके टकराया तो फ्रेंड्स इसकी जो रेडिएशन के जो क्लाउड्स बनते हैं बम गिरने के बाद वो 40 मीटर वाइड और 64 किलोमीटर हाई थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डिजास्टिक होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैवल एक्सीडेंट्स। फ्रेंड्स, ट्रैवल एक्सीडेंट्स तो आज के दौर में आम होते हैं। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो एक दिन में जो 30% जो डेथ होती है वो ट्रैवल एक्सीडेंट से होती है। इसका कारण है फ्रेंड्स लोगों जब सावधान नहीं रहते हैं तब ये एक्सीडेंट होते हैं, या कोई टेक्निकल फेलियर की वजह से भी ये होता है। फ्रेंड्स, ट्रैवल एक्सीडेंट जैसे अभी लेटेस्ट फ्रेंड्स साउथ ईस्ट के तरफ एक गांव है, वहाँ पे 2 ट्रेन आपस में टकराई। उसके फ्रेंड्स पहले एक और जगह पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। से फ्रेंड्स, जैसे सिर्फ ट्रेन एक्सीडेंट नहीं, जैसे न्यूयॉर्क में एक बार प्लेन क्रैश किया था। जी फ्रेंड, न्यू ट्रेड सेंटर में जो एक बार प्लेन क्रैश किया था तो उस समय जो प्लेन हुआ था वो भी ट्रैवल एक्सीडेंट की गिनती में आएगा। साथ ही फ्रेंड्स, एक बार एंडीज माउंटेन में जो प्लेन क्रैश किया था वो भी इसी गिनती में आएगा, जिसकी वजह से फ्रेंड्स एक तो व्हीकल डिस्ट्रॉय होता है, वो जिस जगह पे टकराता है वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, और साथ में जब वो जो जान जाती है वो अलग। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आता है टेररिज्म। फ्रेंड्स, टेररिज्म एक ऐसा एक्ट है एक ह्यूमन की वजह से दूसरे ह्यूमन के लिए
जिसकी वजह से इंटरनल सोशली और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से क्या आता है फ्रेंड्स, टेररिज्म इंटेंशनली होता है, ये कभी भी अनइंटेंशनली नहीं होता फ्रेंड्स। इसकी वजह से जितने भी कम्युनिटी है दुनिया भर की उन सब को डैमेज पड़ता है। साथ ही फ्रेंड्स ये डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से भी होते हैं। और फ्रेंड्स दुनिया में ऐसे बहुत सारी एजेंसी हैं जो टेररिज्म को रोकने की कोशिश करती है, जैसे कि इंडिया में है ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। उस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसे जगह है जहाँ पे ऐसे स्क्वाड होते हैं जो टेररिज्म रोकते हैं। उसका फ्रेंड्स आता है इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर। फ्रेंड ये डिज़ास्टर मच लार्ज स्केल में होता है, जो इसका मेन कारण होता है फ्रेंड टेक्नोलॉजिकल फेलियर। फ्रेंड्स ये जो डिज़ास्टर होता है इसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट भी कहा जाता है। ये जो एक्सीडेंट होता है फ्रेंड्स इसके एरिया में जितने भी लोग आते हैं वो सब इसके शिकार बनते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब भी कोई मशीन काम करती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ठीक काम करे। कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ही भारी भुगताना आदमी लोग को देना पड़ता है। फ्रेंड्स जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी मैंने आपको बताई थी वीडियो के शुरू में। फ्रेंड्स जैसे वो उसमें जो मिथाइल लीक हुआ था उससे कई लोगों की जान गई। साथ ही फ्रेंड जैसे कि इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ में बहुत सारी ऐसे घटना होती है जिसकी वजह से कुछ लोग तुरंत मर जाते हैं, जबकि कुछ और लोग तड़प के ज़िंदगी भर मरते हैं अंधे, ब्लाइंडनेस की वजह से, पैरालिसिस या फिर दूसरे फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है फायर एक्सीडेंट। फ्रेंड्स वो एक्सीडेंट जो आग की वजह से लगती है उसे फायर एक्सीडेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल अभी तो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी इसके बहुत सारे एक्सीडेंट देखेंगे। फ्रेंड्स ये एक्सीडेंट ह्यूमन द्वारा तब होता है जब कोई नेकेड फ्लेम किसी ऐसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ जाए जो जलने लायक हो, जिसे हम लोग इंग्लिश में इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स जब ये इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो बहुत ही ज़्यादा आग लग सकती है। फ्रेंड्स एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे जो चरवाहे होते हैं, शेपर्ड होते हैं, वो एक जगह गैदर होके जब चराते हैं और वहाँ पे अगर आग लग जाए तो फ्रेंड्स एक तो शेपर्ड की जो जान जानी है, उसके बाद फ्रेंड जो लाइफ स्टॉक माने जो उसकी भेड़ें हैं वो जाएंगी, साथ ही साथ फ्रेंड जो इन्वायरमेंट को वो हार्म होगा वो अलग। फ्रेंड्स अगर कभी, वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स अभी कभी फ्यूचर में आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आपको ये 5 चीज़ें करनी ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रेंड्स आग लगने पर सबसे पहले आपको नियरेस्ट फायर अलार्म को ऑन कर देना है और कोशिश करना है कि तुरंत उधर से निकल दें। दूसरा फ्रेंड्स आपको दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, निकलने समय आपको दरवाजे को छू के देखना है कि दरवाज़ा गर्म है कि ठंडा। अगर फ्रेंड दरवाज़ा ठंडा है तभी आप दरवाजे की उस तरफ जाए, क्योंकि फ्रेंड अगर दरवाज़ा गर्म है तो हो सकता है कि उस तरफ आग हो, तो वो खोलना सेफ़ नहीं होगा और दूसरा एग्जिट ढूंढे। फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, आग लगने टाइम कभी भी लिफ्ट यूज़ ना करें, हमेशा सीढ़ी यूज़ करें, वो सेफ़ रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी फ्रेंड्स आप एक बार बिल्डिंग से नीचे जाएँ तुरंत 101 पे कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुलाएं। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप एक सेफ़ एरिया में जाएं तो कभी भी सर ऊपर ना करें, नीचे करें, जिसकी वजह से आपको इनहेलेशन में दिक्कत ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ह्यूमन मेड डिज़ास्टर के इम्पैक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स ये वैसे तो ह्यूमन मेड डिज़ास्टर के बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, इसके जो मेन इम्पैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स ह्यूमन डिज़ास्टर या मैन मेड डिज़ास्टर से तो जो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। फ्रेंड्स इसकी वजह से ह्यूमन की मौत हो जाती है, साथ ही साथ लाइफ स्टॉक को भी बहुत डैमेज पड़ता है और कभी कभी सीरियस इंजरी की वजह से लोगों को लाइफ टाइम डिसऑर्डर का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही फ्रेंड्स अगर ये रूरल एरिया में ऐसी कुछ डिज़ास्टर होता है, जैसे कि हार्वेस्टेड क्रॉप को अगर किसी जगह सिक्योरली रखा गया और अगर वहाँ पे फायर आग लग जाए तो वहाँ पे जो फसल थी वो तो जल के राख हो जाएगी, जिसकी वजह से ओनर को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होगा। यहाँ पे एग्जांपल है फ्रेंड्स। दूसरा फ्रेंड्स है दो फ्रेंड्स कि जब इंडस्ट्रियल कोई भी एक्सीडेंट होता है तो फ्रेंड्स एक तो प्रॉपर्टी डैमेज होता है नंबर 1, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्कर्स काम होते हैं उनकी भी जान को खतरा होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आसपास में जो एरिया है वो भी, वहाँ भी डिस्ट्रक्शन देखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, अगर कहीं पे कोई आग लग जाए या कोई भी डिक्लेयर डिज़ास्टर हो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिया जा सकता है फ्रेंड्स, और इसकी वजह से लॉन्ग टाइम इफेक्ट
में भी ये डैमेज देता है। जैसे कि जैसे फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि हिरोशिमा में एक बार एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। तो फ्रेंड्स हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी बहुत सारे बच्चे डिफॉर्मेटिव के साथ जन्म होते हैं, माने उनके बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स इतने सारे ह्यूमन मेड डिज़ास्टर भी होते हैं, तो अब इन्हें हम संभालें कैसे? जब नेचुरल डिज़ास्टर भी हैं तो इन्हें संभालें कैसे? तो फ्रेंड इसके लिए नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी कंपनी तो नहीं, मैं इसे ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहूँगा, जो इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रख के कार्रवाई करती है। फ्रेंड्स इसमें से एक का नाम है फ्रेंड्स NCDM, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा फ्रेंड इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो UNDP माने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर फ्रेंड्स ये और भी जो भी डिस्ट्रैक्शन होता है उसमें संभालते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनके बेसिकली फ्रेंड्स 4 पर्पस होते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स प्रिपेयर्डनेस, कि अगर कोई भी संभावना हो कोई भी डिज़ास्टर होने का, सबसे पहले सबको उस बारे में सूचित करें और उन्हें एजुकेट सिचुएशन में क्या करना है। फ्रेंड्स दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपको पैनिक नहीं करना है और पूरी तैयारी के साथ उसका सामना करना है। दूसरा फ्रेंड्स रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स रिस्पॉन्स का अगर हम कहें तो रिस्पॉन्स पे फ्रेंड्स जब वो क्लैमिटी आ जाए और उसका आपको डरना नहीं है, बल्कि उससे अच्छे से लड़ के उसका सामना करना है। उसका फ्रेंड नेक्स्ट आता है रिकवरी। फ्रेंड रिकवरी में जो भी डिज़ास्टर के बाद जो भी प्रॉपर्टी या लाइफ लॉस हुआ है उसकी रिकवरी करी जाती है। जैसे किसी का घर चला गया या किसी के फैमिली मेम्बर चले गए, तो फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को तो नहीं, लेकिन घर तो सरकार देती है सबको। साथ ही साथ जो भी और डैमेजेस होते हैं उसकी रिकवरी होती है। और फ्रेंड लास्ट इनका मेन एम रहता है प्रिवेंशन। फ्रेंड प्रिवेंशन से अगर मैं बोलूँ तो प्रिवेंशन का बेसिकली मीन होता है कि वो अब और ध्यान रखेंगे कि अगली बार ऐसी कोई भी घटना ना घटे, इसका ये ध्यान रखेंगे। ये फ्रेंड्स हो गई इसके बाद। और फ्रेंड्स इंटरनेशनल लेवल पर ये इनका भी यही मानना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी संभालते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये जो रूरल एरिया है उस सब में डेवलपमेंट करने के साथ साथ वहाँ के लोगों को शिक्षित करते हैं ताकि वो आने वाली जो भी कैलेमिटी है उनका सामना कर सकें। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ दोस्तों आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।